आज योगी के एक्शन से कांप रहे होंगे मुख्तार। अपराधियों में मच गया होगा हाहाकार। जो समझता था खुद को शेर, योगी ने कर दिया सरेआम ढेर। योगी ने अपने गुरु का बदला लेकर दिखाया। योगी के एक्शन से मुख्तार को भी पसीना आया। अब एक और एक्शन की तैयारी, मुख्तार मारा जाएगा इस बारी। आज योगी के लिए मायावती भी ताली बजाएंगी। उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। मायावती के भाई का हत्यारा योगी ने कोर्ट में सरेआम मारा। कौन था संजीव जीवा महेश्वरी? क्या थी योगी से उसकी दुश्मनी? 25 साल पुराना वो किस्सा याद आया जब इसने योगी के गुरु को मरवाया। जो इंसान मायावती के लिए मुलायम से टकराया, पूरे देश में जिसने बीजेपी का परचम लहराया, आज योगी ने उसकी हत्या कर बदला लेकर दिखाया। जी हाँ, लखनऊ कोर्ट में संजीव महेश्वरी की हत्या कर दी गई। किसी अनजान इंसान ने कोर्ट परिसर में सरेआम संजू और जीवा को ढेर कर दिया। जैसे ही ये हत्या हुई, फोन खड़खड़ाने चालू हो गए और बधाइयां दी जाने लगी। बसपा के खेमे में मिठाइयां बांटी जाने लगी। मायावती के दिल का 25 साल पुराना बोझ खत्म हो गया, क्योंकि जिस संजीव महेश्वरी को कोर्ट परिसर में सरेआम मारा गया, इसने मायावती को दिल को सबसे बड़ा जख्म दिया था। साथ ही योगी आदित्यनाथ के गुरु की हत्या भी की थी। केवल मायावती ही नहीं, बल्कि योगी भी इस इंसान से बदला लेना चाहते थे। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कौन है संजीव महेश्वरी, उसकी योगी से कौन सी दुश्मनी थी और मायावती इस आरोपी को मौत के बाद क्यों खुश हो रही हैं। तो आने वाले 2 मिनट में इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं। उस समय बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की खबर ने लोगों को सदमे में डाल दिया था। इसके बाद शहर पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। इस नेता की इतनी ताकत थी कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम दिग्गज नेता सारे कामकाज छोड़कर उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर फर्रुखाबाद पहुंचने लगे। ये नेता बेशक बीजेपी का था, लेकिन उसकी हत्या के बाद मायावती फूट फूट कर रोई थी। उसका मायावती से एक खास रिश्ता था, राखी का रिश्ता। दरअसल 3 जून 1995 को मायावती भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। इससे कुछ घंटे पहले वो लखनऊ के मीरा गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में बंद थी। डरी, सहमी और घबराई मायावती को समाजवादी पार्टी के हथियार बंद समर्थकों ने गेस्ट हाउस में घेर लिया था। बाहर मायावती को गालियां दी जा रही थी और मायावती कमरे के अंदर से भाजपा के नेताओं को फोन मिला रही थी। बताया जाता है कि उस वक्त मायावती ने जिन नेताओं को फोन मिलाया था, उनमें से एक नाम ब्रह्मदत्त द्विवेदी का भी था। मदद मांगी गई। पुलिस, एसपी, डीएम सबसे बात हुई, लेकिन कहा जाता है कि डीएम और एसपी के पहुंचने से पहले बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त खुद पहुंच गए। बताया जाता है कि ये वो ब्रह्मदत्त ही थे जिन्होंने मायावती की इज्जत बचाई और पुलिस के आने तक मायावती की हिफाजत की। फिर बस क्या था, उसके बाद मायावती ब्रह्मदत्त को अपना भाई मानने लगी। बताया जाता है कि जिस दिन ब्रह्मदत्त की हत्या हुई, उस दिन मायावती बहुत रोई थी। 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी, तो उनमें से इसी अपराधी जीवा का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उस दौर की सरकार की मदद से वो छूट जाता। जीवा अपराध करता चला गया और थोड़े दिन बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियार जुटाने के लिए एक अच्छा नेटवर्क था और इसी कारण उसे अंसारी का संरक्षण मिला। और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णनंद राय हत्याकांड में भी आ गया। हालांकि इस मामले में जीवा मुख्तार की मदद से कोर्ट से बरी हो गया। पुलिस की रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से 17 मामलों में जीवा बरी हो चुका है। बताया जाता है कि उसके गैंग में 35 से ज्यादा लोग सदस्य थे। वहीं संजीव पर जेल में भी गैंग ऑपरेट करने का आरोप भी लग रहे थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, तब से संजीव जीवा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित और गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगे थे। इनमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल पश्चिमी यूपी का ये कुख्यात अपराधी लखनऊ की जेल में बंद था। हाल ही में प्रशासन द्वारा उसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी। तो आपको योगी सरकार में अपराधियों पर हो रही इस एक्शन पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।